तो फ्रेंड्स हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है 4s का स्क्वायर माइनस का 4s और प्लस का 1। तो इसका भी शून्य ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए इस 1 का गुणा हम एस स्क्वायर के गुणांक से करेंगे, मतलब इस 1 का गुणा हम 4 से करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 गुणते 4। इसका जब हम गुणा करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 4। तो हम इस -4 को हम ऐसे तोड़ेंगे, ये गुणा करने पर 4 आए और जोड़ने पर माइनस का 4 आए। तो इसको अगर हम माइनस का 2 और माइनस का 2 में तोड़ दें तो इसको हम गुणा करेंगे तो प्लस का 4 आएगा और जोड़ेंगे तो माइनस का 4 आएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसे हम लिखेंगे 4s का स्क्वायर और इससे हम लिखेंगे प्लस 4s को हम लिखेंगे माइनस का 2 कोष्टक बंद और फिर लिखेंगे s प्लस का 1। इसे जब हम सोल्व करेंगे तो इसका मान हमारा आ जाएगा माइनस का 4s, s से गुणा कर देंगे तो इसलिए हम इसको लिखेंगे माइनस का 2 और माइनस का 2। इसका आपस में जब हम गुणा करेंगे तो हमारा प्लस का 4 आ जाएगा। अब फिर हम यहाँ पर लिखेंगे 4s का स्क्वायर, फिर इस s का गुणा अगर हम -2 में करेंगे तो हमारा इसका मान प्राप्त हो जाएगा माइनस का 2s। फिर s का गुणा -2 में करेंगे तो इसका मान प्राप्त होगा माइनस का 2s, फिर प्लस का 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर इन दोनों पदों को एक साथ लेकर और इन दोनों पदों को एक साथ लेकर हम सोल्व करेंगे तो इन दोनों पदों में से जो कॉमन होगा उसे हम बाहर लिख लेंगे। तो इन दोनों पदों में से हम 2s कॉमन लेंगे, तो इन दोनों पदों में से हम 2s कॉमन लेंगे तो कोष्टक लगाएंगे। तो जब कॉमन लेते हैं तो 2s से हम इन दोनों पदों में बारी बारी से भाग देंगे। तो सबसे पहले 4s स्क्वायर में हम 2s से भाग देंगे। 4s का स्क्वायर में अगर हम 2s से भाग करेंगे तो हम 4s स्क्वायर को लिख सकते हैं 4 इंटू s गुणते s, 4 गुणे s गुणे s और यह पान का 2 गुणे s। तो इस s से हम s को काट देंगे, इस s से s को हम विभाजित कर देंगे और 2 से अगर हम 4 में भाग देंगे तो 2 दूना के 4। तो यहाँ पर हमारा बचेगा 2s, क्या बचेगा 2s बचेगा। तो इसके स्थान पर अगर 4s स्क्वायर में हम 2s से भाग देंगे तो हमारा बचेगा 2s और माइनस है तो हम लिख लेंगे माइनस। अगर हम 2s में 2s से भाग देंगे तो हमारा बचेगा 1, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1, फिर कोष्टक बंद कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या कॉमन लें, तो यहाँ पर हम वे संख्या कॉमन लें कि जिसको अगर हम कॉमन ले लें तो कोष्टक में 2s माइनस का 1 बचे। तो अगर हम इसमें से अगर हम माइनस का 1 कॉमन लेंगे, अगर हम इसमें से माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो हमारा कोष्टक में बचेगा 2s। अगर 2s में अगर हम -1 से भाग करेंगे, दिया है माइनस का 2s, अगर माइनस का 2s में अगर हम -1 से भाग कर देंगे, मान लीजिए कि हम -1 कॉमन लिए तो जो संख्या कॉमन लेते हैं उसी संख्या से भाग करते हैं। तो 2s में अगर हम -1 से भाग करेंगे तो माइनस से माइनस कट कर हमारा प्लस हो जाएगा और बचेगा हमारा क्या 2s। तो माइनस माइनस कट कर हमारा प्लस हो गया तो बचेगा यहाँ पर 2s। उसी प्रकार से फिर यहाँ पर +1 है, अगर +1 में अगर हम -1 से भाग करेंगे, +1 में अगर हम -1 से भाग करेंगे तो इसका मान हमें माइनस का 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का 1, क्योंकि प्लस और माइनस में भाग देने पर हमको माइनस प्राप्त होता है, प्लस और माइनस में भाग देने पर हमें माइनस प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस का 1 बराबर 0। अब इन दोनों पदों में से हमें जो कॉमन है उसको हम बाहर कर लेंगे। तो इन दोनों पदों में से हमें 2s और माइनस का 1 कॉमन है, तो इसमें से हम 2s माइनस का 1 हम बाहर कर लेंगे, फिर कोष्टक में लिखेंगे। तो इस पद में से अगर हम 2s माइनस 1 कॉमन किए हैं तो इस पद में हम 2s माइनस 1 से भाग करेंगे तो हमारा कोष्टक कट जाएगा, तो हमारा बचेगा सिर्फ 2s। तो हमारे यहाँ पर लिख लेंगे 2s, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस, उसके बाद से जब माइनस हो गए तो इसके बाद से ये 1 है और ये 2s माइनस का 1 में अगर हम 2s माइनस 1 से अगर भाग करेंगे तो हमारा सिर्फ बचेगा यहाँ पर 1, क्योंकि 2s माइनस 1 इस 2s माइनस 1 से विभाजित होकर पूरी कट जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 1 बचेगा। अब यहाँ पर हम कोष्टक बंद कर लेंगे बराबर 0।
अब हम एक बार 2s माइनस वन और 2s माइनस वन का जब हम आपस में तुलना करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, या इसे हम आसानी से ऐसे सोल्व करेंगे कि इसके एक बार 2s माइनस वन का तुलना हम जीरो से कर लेते हैं, फिर एक बार और 2s माइनस वन का तुलना हम जीरो से कर लेते हैं। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसे हम लिखेंगे 2s माइनस का वन बराबर जीरो। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 2s, यहाँ पर माइनस वन है और जब यह इस साइड जाएगा तो इसका मान प्लस का वन हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का वन हो जाएगा। फिर यहाँ पर s, यहाँ दो का s में गुणा है और इस पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा का भाग में परिवर्तित हो जाता है, तो s का मान हमारा आ गया 1/2। इसी प्रकार से फिर इसे हम सोल्व करेंगे तो 2s माइनस का वन, इस पक्ष को सोल्व करेंगे तो 2s माइनस का वन बराबर जीरो। तो 2s का मान इधर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का वन। फिर s बराबर दो के इधर गुणा है तो दो जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो दोनों का मान हमें प्राप्त हो गया 1/2 1/2। तो हमारा जो शून्यांक है, शून्यांक अल्फा का मान दिया है 1/2 और बीटा का भी मान दिया है हमारा 1/2। जब दोनों का मान 1/2 दिया है तब हम ज्ञात करेंगे सत्यता की जांच। अब हम सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले हम ax का स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इस समीकरण का तुलना हम जब इससे हम कर देंगे तो हमें a और b और c का मान प्राप्त हो जाएगा। इससे हमें सत्यता की जांच करने में थोड़ी आसानी पड़ेगी। तो हम a का मान ज्ञात करेंगे, तो x स्क्वायर गुणांक a है और इसमें s का गुणांक 4 है, तो हम इन दोनों के गुणांकों से जब तुलना करेंगे तो इसका गुणांक a है और इसका गुणांक 4 है, तो इसलिए हमें a का मान 4 प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा a का मान हो जाएगा 4। इसी प्रकार से अगर हम b का तुलना a से गुणांक से करेंगे तो हमारे b का मान हो जाएगा माइनस का 4। इसी प्रकार हम c से करेंगे तो c का मान हमारा हो जाएगा प्लस का 1। यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 1। हम लिखेंगे शून्यकों का योग, हम लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपान का ए, माइनस का बी अपान का ए। तो हमारा अल्फा का मान दिया है 1/2, तो लिख लेंगे 1/2 प्लस बीटा का भी मान दिया है 1/2, तो लिख लेंगे 1/2। यहाँ पर देखिए माइनस का बी थे, हम माइनस लिख लेंगे और बी का मान दिया है माइनस का 4, तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस का 4 और अपान ए का मान दिया है 4, तो यहाँ पर लिख लेंगे 4। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे, जब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 और 2 का जब 2 में भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगी, जो भागफल आया है उसका गुणा हम इस 1 में करेंगे तो 1 का में 1, तो इसका मान हो जाए, इससे 2 का भाग दिए हैं 2 में, 2 1 में 2, भागफल 1 आया, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर प्लस, फिर 2 का भाग 2 में करेंगे तो भागफल आएगा 1, फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 का मान हो जाएगा 1 बराबर, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 अपान का 4, इस 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 अपान का 2 और बराबर इसे हम काटेंगे, इसका मान हो जाएगा 1 और इसका भी मान 1, तो 1 बराबर 1। तो शून्यकों का योग हमें प्राप्त हो गया 1 बराबर 1। तो शून्यकों की हमें सत्यता ज्ञात हो गई। अब इसी प्रकार से हम इधर ही थोड़ा एडजस्ट कर ले रहे हैं, तो हम शून्यकों गुणनफल प्राप्त करेंगे। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा तो सी अपान का ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपान का ए। तो अल्फा का मान दिया है 1/2, बीटा का भी मान दिया है 1/2 और सी का मान दिया है 1 अपान ए का मान दिया है 4, तो यहाँ पर लिख लेंगे 4। जब इसका आपस में गुणा करेंगे तो इस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इस 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा बराबर 1/4। तो इस प्रकार शून्यकों का गुणनफल का भी जांच हो गया। तो
इस प्रकार से हमारा सत्यता की जांच हो गई।